आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खेती के बारे में जिसकी मांग पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, यानी जिसकी मांग सबसे अधिक रहती है पूरे विश्व में। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप 100% एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ही होगा, बल्कि आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करके काफ़ी अच्छी इनकम भी से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की खेती के बारे में। इसकी खेती में सबसे कम लागत की जरूरत होती है और जो इसका मुनाफा होता है सबसे अधिक मुनाफा आपको देखने को मिलता है। जो इसको है बहुत कम पानी की जरूरत होती है, यानी कम पानी में भी इसकी खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जो इसकी डिमांड है काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है, जिससे आपको इसका उत्पादन के साथ ही जो इसका आपको बाजार रेट है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में एलोवेरा की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसकी खेती कैसे करें, आपको इसका उत्पादन मतलब कौन कौन सी रोग बीमारियां लगती है, एलोवेरा की खेती में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है लेकिन पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा की जलवायु और मिट्टी के बारे में कि एलोवेरा खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त रहती है। तो देखिए, एलोवेरा खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे उपयुक्त रहती है, यानी गर्म सीजन में आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए गर्म और उष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त रहती है। जो इसके तापमान की इसको आवश्यकता होती है एलोवेरा को लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में आप एलोवेरा खेती अच्छे से कर सकते हैं। और मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती के लिए बलुई दोमट ऐसी मिट्टी होती है जो उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, यानी बलुई दोमट मिट्टी जो है एलोवेरा खेती के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। और पीएच एलोवेरा खेती के लिए खेती का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए, जो कि एलोवेरा खेती के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। इस पीएच पर एलोवेरा को प्लांट को सभी जो आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं और जो एलोवेरा की जो है उसकी अच्छे से वृद्धि होती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसकी खेती कम पानी वाले इलाकों में भी आसानी से की जा सकती है। जैसा कि उष्ण जलवायु वाला पौधा है तो इसके लिए बारिश भी बहुत कम आवश्यकता होती है बारिश की। इसके बाद बात करते हैं इसकी हाइब्रिड किस्मों के बारे में। आपको किस प्रकार की किस्में चयन करनी चाहिए। सबसे पहले इसकी किस्म है AL फर्स्ट। अगर आप जेल के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो इस वैरायटी सबसे बड़ी खास बात है कि AL फर्स्ट जो वैरायटी है इसमें आपको जेल का प्रोडक्शन अधिक देखने को मिलता है। और इसके बाद है IC 11-12-71। अगर आप औषधीय के रूप में एलोवेरा खेती करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी वैरायटी है। और तीसरी है बारविंडस मिलर, यानी आप इंटरनेशनल मार्केट में एलोवेरा को पहुंचाना चाहते हैं, यानी इसका आप आयात निर्यात करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए, तो बारविंडस मिलर जो एलोवेरा की वैरायटी वो अच्छी रहती है। तो ये है एलोवेरा की टॉप 3 वैरायटी जिनकी खेती आप अच्छे से प्रकार से कर सकते हैं। और सोच समझ कर ही किस्म का चयन करें, क्योंकि अगर सही किस्म का चयन करेंगे तो ये आपको जो है मुनाफा अच्छा देखने को मिलेगा। हमेशा चयन करते समय किस्म का अपने वहाँ का जो है जलवायु के अनुसार किस्म का चयन करें। आपकी वहाँ की जलवायु किस प्रकार है उस जलवायु के आधार पर आप वेराइटीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी और रोपाई के बारे में। देखिए, एलोवेरा खेती के लिए आपको सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह आपको उसकी जुताई कर देनी है। और जुताई आपको गर्मियों के दिनों में करनी है जिससे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाए। जुताई करने के बाद आपको खेत को समतल कर लेना जिससे पानी नहीं भरा रहे आपके खेत में। इस खेती ये तो खेत की तैयारी होगी। खेती तैयारी करने के बाद आपको इसका प्लांटेशन करना है, यानी रोपाई आपको पौधे से पौधे की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर के गैप से आपको जो है एलोवेरा की रोपाई करनी है। ये तो है खेत की तैयारी और रोपाई। इसके बाद बात करते हैं इसमें सिंचाई यानी इरिगेशन के बारे में। तो देखिए, एलोवेरा खेती के लिए गर्मियों के दिनों में जिसकी सिंचाई रहती है, गर्मियों के दिनों में आपको 15 दिन में एक बार सिंचाई करनी है और सर्दियों के दिनों में आपको हर 30 दिन में एक बार इसमें सिंचाई करनी है। यानी इसको जो है पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए आप इसका खेती पानी जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये ऐसी सिंचाई करने के बारे में कुछ जानकारी। इसके बाद आपको टाइम टू टाइम हर बार यानी खरपतवार नियंत्रण करना है। आपको इसकी निराई गुड़ाई करनी है जिससे आपकी फसलों में जो है खरपतवार नहीं रहे, इससे आपकी पौधों की वृद्धि काफी अच्छी रहे और उनकी जो है ग्रोथ भी अच्छी चलती रहे। इसलिए आपको खरपतवार नियंत्रण का खास ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है फसल की कटाई के बारे में। देखिए, एलोवेरा की जब आपने खेत में प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन लगभग 9 से 10वें महीने बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग 9 से 10वें महीने में बाद में हो जाती है। फिर कटिंग करने के बाद आप पहली कटिंग 9 से 10वें महीने में ले सकते हैं। पहली कटिंग के बाद आप 1 साल में इसकी लगभग 2 से 3 बार आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसकी पत्तियों कटिंग में ध्यान रखा जाता है, इसकी जो पत्तियां होती है ऊपर की जमीन से कुछ हिस्सा छोड़कर पत्तियों को काट लिया जाता है। इसके बाद जो कटा हुआ भाग है वहीं पर से दूसरी जो नया लीव्स होती है फिर उनको फिर से दोबारा काट लिया जाता है। इस प्रकार एक साल में आप 3 से 4 बार जो है इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं एलोवेरा। अब बात करते हैं एलोवेरा की लागत और मुनाफे के बारे में। देखिए, 1 एकड़
खेती के लिए एलोवेरा लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आता है। और वहीं पर मुनाफे की बात करें एक एकड़ से लगभग आपको 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो एलोवेरा की खेती काफ़ी मुनाफी खेती है, जिससे करके आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मार्केटिंग के बारे में। देखिए एलोवेरा की जो है औषधि कंपनियों में काफ़ी डिमांड रहती है। इसके बाद जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी बनते हैं उन सभी में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके अलावा कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो दोस्तों ये थी एलोवेरा की खेती के बारे में A to Z जानकारी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जिसमें हमने आपको डिटेल वाइज सब कुछ समझाया कि आप कैसे एलोवेरा खेती कर सकते हैं। तो आप एक बार एलोवेरा खेती कीजिए और काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। तो ये थी एलोवेरा की खेती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।